वेदांत सिद्धांत गोचरं तं गोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम् ॐ सन्नो मित्रं संवरुणं सन्नो भवतर्यमा सन्नो इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि प्रीतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वैतारं अवतु माम् अवतु वैतारम् ॐ शान्ति 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 ॐ भद्रं नो अपि वादयमनः ॐ शान्ति 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 ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति 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 ॐ यश्चन्दसामृषभो विश्वरूप छन्दोभ्योऽधिमृतात् सम्भवः समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयात् शरीरं मे विचर्षणं जीवा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मण कोशोषि मेधया पीतं श्रुतं मे गोपाय ॐ शान्ति 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 ॐ अहं रक्षशरीरिव कीर्तिपृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वं पवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविडं सवर्चसं सुमेधा अमृतोचित इति त्रिशङ्करवेदानुवचि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति
पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। नारायण जगत गुरु आदि शंकराचार्य भगवान परम कल्याणकारी ज्ञान सरिता वेदांत के आधारभूत ग्रंथ विवेक चूड़ामणि में 33वें मंत्र में गुरु सत्य और प्रश्न विधि का वर्णन करते हुए 33वें मंत्र के उत्तरार्ध में कह रहे हैं उक्त साधन संपन्न तत्वजिज्ञासु सुरात्मनः। नारायण आचार्य गुरु की उपसत्ति और प्रश्न विधि के वर्णन में कहते हैं उक्त साधन संपन्न, क्योंकि अभी तक कह रहे कि जो साधन चतुष्टय का वर्णन किया गया, प्रतिपादन किया गया, जब इनसे संपन्न हो जाएगी, क्यों? क्योंकि नारायण जब तक साधन चतुष्टय आचार्य कह रहे हैं कि इसमें साधन चतुष्टय से संपन्न होने के लिए शम दम वैराग्य, सबसे पहले नित्य वस्तु विवेक हो और वैराग्य हो, फिर सम दम तितिक्षा श्रद्धा समाधान मुमुक्षुता। नारायण उसके बाद कह रहे हैं कि वैराग्य और मुमुक्षुता की तीव्रता के साथ जब भक्ति का अभ्युदय, तो नारायण गुरु की आवश्यकता होती है और तब जाकर के गुरु भी कल्याणकारी होता है। तो इसलिए आचार्य जी 33वें मंत्र के उत्तरार्ध में कह रहे हैं कि उक्त साधन संपन्न तत्व जिज्ञासु सुरात्मन। जब इन साधन चतुष्टय से जीव संपन्न हो जाए, तब आत्म तत्व का जिज्ञासु जो है वो अपने आगे के मार्ग को बोध करने के लिए कि अब आगे मुझे आत्म कल्याण कैसे प्राप्त हो, तो आचार्य कह रहे कि उपसी देत गुरु प्राज्ञम यस्मात् बंध विमोचनम। कह रहे तब जीव जो स्थिति प्रज्ञ है
क्योंकि नारायण गुरु का निर्जीव विवेकी श्रोती ब्रह्मनिष्ठ होना ही कल्याणकारी है। तो आचार्य जी कह रहे हैं कि फिर क्या करो ऐसी स्थिति प्रज्ञ गुरु के निकट जा करके और जिससे भवबंध की निवृत्ति, ये अंधकार रूपी जो संसार का नारायण बंधन है, इसकी निवृत्ति कैसे हो, ये जिज्ञासा हो की स्थिति प्रज्ञ गुरु ऐसा मार्गदर्शन करे, ऐसा उपदेश दे जिससे कि इस भवबंध की निवृत्ति हो। तो श्रोतियो वृजिनो काम हतो यो ब्रह्मवित्तम। ब्रह्मण्युपरतः शांतो निधि रंधन इवानल अहेतुक दया सिंधुर बंधुरान मताम सता। तब नारायण आचार्य जी कह रहे कि गुरुदेव के श्री चरणों में आकर के बैठे और कामना ये हो कि भवबंध का निवारण हो जाए। तो कह रहे हैं कि गुरु श्रोतियो वृजिनो काम हतो, क्योंकि नारायण देखिए श्रुतियों पंच महाभूत में नारायण सबसे पहले आकाश तत्व की उत्पत्ति हुई और आकाश का एक ही गुण है शब्द। शब्द आकाश से ही उत्पन्न हुआ और आकाश का ये गुण होने की वजह से सर्वप्रथम ज्ञान जो प्रतिपादित हुआ नारायण, वो ऋचाएं थी और आकाश से ऋचाएं उत्पन्न हुई, इसलिए उन्हें श्रुति कहा गया। और उन ज्ञान की ऋचाओं में जिसकी निष्ठा हो, जिसे उनका ज्ञान हो, वही श्रोति है। तो नारायण कह रहे हैं कि जो श्रोति हो, निष्पापो वृजिनो, क्योंकि ये पुण्य के आधार पे संसार है। पुण्य से ही कल्याण होता है। अविद्या अज्ञान अंधकार का नाश पुण्य के ही बल पे संभव है। इसलिए कह रहे नारायण की निष्पाप होना चाहिए, जिसकी वृत्ति प्रवृत्ति पाप कर्मों से निरत हो और कामनाओं से शून्य, जिसने कामनाओं का हनन कर दिया। यो ब्रह्मवित्तमा। तो नारायण कह रहे कि गुरु का सर्वश्रेष्ठ लक्षण ब्रह्मविद्ता में जो श्रेष्ठ हो, ब्रह्मवेत्ताओं में उत्तम, क्योंकि नारायण देखिए ब्रह्म का बोध श्रुतियों से आधारित है
श्रुतियों पे आधारित होकर के ज्ञान ब्रह्म का होता है, क्योंकि ब्रह्म किसी ने देखा नहीं। और नारायण जिसको ये बोध हो जाता है, क्योंकि जहां से ब्रह्म की सत्ता आरंभ होती है वहां पर जाकर के शब्द क्या होता है, मौन हो जाता है। तो यहां पे आचार्य कह रहे हैं कि ब्रह्मवित्तमा, ब्रह्मवित्तमा का मतलब यही है कि ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ, क्योंकि नारायण देखिए ब्रह्म बोध की अनुभव की वस्तु, ये ना तो दिया जा सकता है ना दिखाया जा सकता है। ये नारायण अनुसंधान चिन्ह ढूंढा तीन पाइया गहरे पानी पे, और जो बाबूरा बुलंदरा रहा किनारे पे। तो आचार्य कह रहे हैं कि ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ और ब्रह्मण्यो परतः, कह रहे हैं कि ब्रह्म के अंदर जिसकी निष्ठा, क्यों, क्योंकि नारायण देखिए एक पक्षी होता है तोता, तोता अगर है पोपट, आप उसको राम राम करना सिखाइए, हाँ, तो वो राम राम बोलेगा, लेकिन उसकी निष्ठा क्या है, निष्ठा कभी राम में नहीं है। उसको आपने जो सिखाया वो बोल रहा है, लेकिन उसके अंदर वो निष्ठा नहीं है। तो कह रहे हैं कि सबसे बड़ी चीज क्या है नारायण की, निष्ठा, श्रुतियों का बोध होना, ज्ञान होना, और उसके बाद निष्पाप होना, ये भी संभव है। और कामनाओं का हनन कर दे। नारायण श्रुति के ऊपर आधारित होकर के ब्रह्म का अन्वेषण भी कर लेंगे, लेकिन कह रहे हैं कि उससे बड़ा क्या है, ब्रह्मण्य परतः, जब सदगुरु ऐसा हो जिसकी निष्ठा किसमें हो, ब्रह्म में। हाँ? अगर ब्रह्म में उसकी निष्ठा है तो नारायण आचार्य कह रहे कि शांतो निधि धना। अब क्यों, क्योंकि शांति, शांति का मतलब ये है नारायण कि जिसकी ब्रह्म में निष्ठा है, शांति मिलती किसको है और है कहां, नारायण अगर ब्रह्म में निष्ठा है तो ये बोध है कि ये संसार कैसा है, ब्रह्म में है, हाँ? और सब के सब ब्रह्म में होकर के अपने अपने प्रारब्ध को भोग रहे। और जब नारायण ये ज्ञान हो जाए तो क्या है, अपने आप आपको शांति लग हो जाएगी। हाँ? जैसे देखिए अभी आपको एक ज्ञान है, आप रास्ते से जा रहे हैं, हाँ, अब रास्ते में कहीं पे कोई कुत्ता भौंक रहा है तो आप क्या करेंगे, कोई कुत्ता रास्ते में भौंक रहा है और आप उसी रास्ते से जा रहे हैं, अब उस कुत्ते को देख के आप क्या करेंगे, हट जाएंगे। क्यों, कुत्ता तो शोर मचा रहा है, कुत्ता शोर मचा रहा है तो आप क्यों हट जाएंगे, हाँ? मतलब आपको ये मालूम है वो कुत्ता है, उसका वही काम है, और आप मनुष्य हैं, हाँ? जब आपको ये ज्ञान हो गया कि वो कुत्ता है, उसका काम है भौंकना, उससे छेड़खानी करेंगे तो काट लेगा, हाँ? और मनुष्य का काम भौंकना नहीं है,
ऐसे ही जब ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा, हाँ, तो जो कर रहा है वो अपने कर्म कर रहा है, हमको क्या करना है? हाँ, आप अपने अंदर जब ब्रह्म का अनुसंधान करेंगे, ब्रह्म में आपकी निष्ठा हो जाएगी, तो आपको वैसे ही बोध हो जाएगा जैसे आप रास्ते से जा रहे हो और एक कुत्ता आप देख रहे कि भौंक रहा है, लेकिन आप रास्ता बदल के निकल जाना चाहेंगे, उसका अनुसरण नहीं करेंगे। तो ऐसे ही यहाँ आचार्य जी कह रहे हैं कि सब क्या कर रहे हैं, अपने अपने कर्म, जिसका जैसा प्रारब्ध है वो कर रहा है। हाँ, आपको अशांति क्यों होती है? क्योंकि आप उसके कर्म से उसका प्रभाव आप पे पड़ता है, आप उससे प्रेरित होते हैं। हाँ, अगर आप उससे प्रेरित होंगे नारायण, तो आपके अंदर अशांति आएगी। हाँ, और आप अगर उसको ये जान लीजिए कि ये ब्रह्म का ही लीला है, जैसे ब्रह्म तो कुत्ते में भी है, नहीं बोलता कैसे? अगर प्राण ना हो तो बोलेगा, हाँ, लेकिन उसका प्रारब्ध वही है, भौंकना। और हमारा प्रारब्ध क्या है? हम उसकी तरह नहीं भौंक सकते क्योंकि हम नर्तन है। तो कह रहे नारायण, जब ये बोध हो जाए कि सबके अंदर कौन बैठा है, वही ब्रह्म, और जब ये बोध हो जाएगा तो कह रहे कि क्या होता है, फिर शांति आ जाती है कि वो अपने प्रारब्ध को कर रहा है और दूसरे के प्रारब्ध या दूसरे के कर्म से मुझे क्या लेना देना, जो करेगा वो भरेगा। हाँ, हम क्यों परेशान? मान लीजिए दैव संयोग से, हाँ, अभी आपके मान लीजिए भोजन का समय हुआ, कभी अगर 2 मिनट 5 मिनट विलंब हुआ तो अब उसका हाथ पैर, हाँ, अगर कोई जानबूझ के गलती करेगा तो वो भरेगा। तब तक चलो 5 मिनट का समय है, हम अपना भगवान का स्मरण कर ले, ब्रह्म चिंतन में लगे रहे। हाँ, तो नारायण आप शांत हो गए, आपके अंदर शांति है कि चलो आज भगवान की यही इच्छा। और नारायण अगर आप उसके साथ अशांत हो गए तो आप में और उसमें क्या अंतर रहा? जैसे आप जा रहे हैं, कोई कुत्ता भौंक रहा है, भौंक रहा है, हाँ, और आप खड़े हो जाइए उसके सामने, आप भी भौंकने लगे तो देखने वाला क्या सोचेगा? जो देखेगा, कुत्ता तो अपने उसमें भौंक रहा है और आप उससे ज्यादा भौंकना शुरू करिए तो दोनों को देख के कौन क्या कहेगा? हाँ, तो बस यही यहाँ आचार्य जी समझा रहे कि अशांति कहाँ आती है, आप दूसरे को देखने जाइए, हाँ, कि वो कर रहा है, शांति कहाँ है? चलो भगवान की इच्छा है, भगवान ने उसको उसी लायक बनाए, कर रहा है, हम क्या करें? हाँ, क्योंकि देखिए जैसा जिसका प्रारब्ध है नारायण, वो उसके अनुसार नाच रहा है। मर्जी किसकी है? ब्रह्म की है। अगर कोई गलत भी कर रहा है, आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते, एक बार उसको इशारा कर दें, भाई देखो ये गलत आचरण करोगे तो तुम्हें कष्ट होगा। उसकी जैसी मर्जी, क्योंकि अगर आप जबरदस्ती किसी दूसरे के प्रारब्ध में अड़ंगा डालने का भी प्रयास करेंगे तो वो और अशांत होगा। वो क्या होगा? अशांत होगा, और फिर आपकी भी शांति को वो भंग करने का प्रयास करेगा।
इससे अच्छा उसे छोड़ दो, उसका प्रारब्ध जो है वो उसको मिल जाएगा, उसे संतोष रहेगा। हाँ, आप शांति से जिए, और अगर आप उसके प्रारब्ध में विघ्न डालने गए तो क्या होगा? नारायण वो आपको भी अशांत करने का प्रयास करता रहेगा। तो यही आचार्य कह रहे कि यही शांति है। हाँ, बस अपने अंदर ये दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि ब्रह्म की लीला है, जिसका जो प्रारब्ध है कर रहा है, हमें क्या करना। तो कह रहे कि शांतो निधिरंधन निरिंधन। कैसी? क्योंकि ईंधन जब है नारायण, तो अग्नि कभी शांत। जैसे घास फूस है, उसमें आग लग गई, आप अगर उसको बुझा भी दीजिए तो कोई भरोसा नहीं कि उसके अंदर कहां से फिर बढ़ गई चिंगारी। लेकिन जब ईंधन ही नहीं रहे तो अग्नि और ईंधन क्या है? अशांति का। वृत्ति जब बाहर गई तो दिख रहा है कि वो तो ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, और आपके अंदर अगर दृढ़ निश्चय हो जाए कि जो कर रहा है वो उसका प्रारब्ध है। हाँ? हो सकता है उसका प्रारब्ध हमारे जैसा ना हो। भगवान ने हमारे प्रारब्ध में लिखा कि ब्रह्म चिंतन करो, भगवान का स्वरूप का अनुसंधान करो, ब्रह्म का अन्वेषण करो। मैं कर रहा हूं, और उसके प्रारब्ध में वो लिखा है, वो कर रहा है। हाँ, अब नारायण आचार्य कह रहे हैं कि जब इस प्रकार से ज्ञान हो जाए तो तुम्हारे अंदर वो ईंधन ही नहीं रहेगा। हाँ, जहां एकदम स्वच्छ हो वातावरण, अगर कोई चाहे तब भी अशांति नहीं आती। क्यों? क्योंकि मन में अगर शांति आती, कहीं कोई अगर गड़बड़ कर भी रहा है तो एक बार इशारा किए और अपने रास्ते, तू करेगा भरेगा। हाँ, अब नारायण आप शांत रहेंगे, कोई अशांत भी करना चाहे, कोई अगर चाहे अशांत करना तो एक बार उसके सामने थोड़ा सा, भाई चलो, उसको संतोष हो गया, गया वो भी खुश, हम भी खुश। और किसी दूसरे के चक्कर में पड़ने में नारायण कह रहे हैं कि फिर वो ईंधन का काम करने लगता है। हाँ? और जब ईंधन आप देंगे तो वो अग्नि और प्रज्वलित होगी। हाँ, तो नारायण यही आचार्य कह रहे कि सबसे बड़ा यही है, सबसे बड़ी बुद्धिमानी है, और गुरु का स्वरूप ऐसा ही होना चाहिए, वो शांत हो। शांत कैसा होना चाहिए? निरिंधन इवानल, जैसे ईंधन के बिना अग्नि शांत होती। तो संसार में कैसे शांति है? संसार में ईंधन अशांति का कहां है? दूसरे के चक्कर में। जहां आप दूसरे के चक्कर में पड़े नारायण, अशांति आ जाती। क्यों? ये ऐसा करेगा तो, अरे भाई, जिसका जो प्रारब्ध है वो नहीं करेगा। जैसे द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है, कुलवधु किसकी है? कुरुवंश की।
हस्तिनापुर राजवंश की थी ना। और करवा कौन रहा है? उसी के घर के खानदान के लोग। हाँ? जो भी दुष्टता हो रही है राज्यसभा के अंदर, करने वाले भी राज्य परिवार के, और जो भोगने वाला वो भी उसी खानदान। लेकिन विदुर जी जो थे वो महात्मा थे और कोई नहीं बोल रहा है, क्योंकि जब राजा बैठा है सिंहासन पे, सबसे बड़ा है और उसी का बड़ा बेटा कर रहा है, और राजा नहीं बोल रहा है तो दूसरा कैसे बोले? लेकिन नारायण विदुर जी खड़े हो गए, महात्मा थे। उन्होंने कहा महाराज इस आचरण को रोक दो, क्योंकि हमारा धर्म कहता है कि स्त्री किसी की भी बहू बेटी हो, आप उसका हो सके तो सम्मान करिए, इज्जत करिए, और नहीं अपने रास्ते चल दीजिए। और जहां नारायण स्त्री का अपमान हो फिर वहां भला नहीं। तब तक दुर्योधन कह रहे हैं काका जैसे सब लोग चुपचाप बैठे, बैठ सकते हो तो बैठो और नहीं दरवाजा खुला। नारायण विदुर ने वही प्रधानमंत्री पद का त्याग कर दिया, प्रधानमंत्री पद छोड़ करके और राज्य के बाहर, नगर के बाहर कुटी बना करके रहने लगे। तो आखिर अशांति आई ना, राजवंश का है मामला, और उस परिवार ये भी नहीं कह सकते कि ये नहीं करे। धृतराष्ट्र बैठे सिंहासन पे, भीष्म पितामह बैठे हुए, उनके कुल गुरु द्रोणाचार्य समाज में बैठे हुए, पांचों पांडव समाज में बैठे हुए, और कौरव का सबसे बड़ा दुर्योधन दुशासन को आज्ञा देकर के चीरहरण करा रहा है। पूरा राजवंश वहां बैठा है, लेकिन सब के सब मौन। विदुर जी बोले, परिणाम हुआ उन्हें अशांत होना पड़ा। तो कह रहे जब चित्त की वृत्ति आप नारायण बाहर ले जाओगे, दूसरा ऐसा कर रहा है। अब दूसरा कर रहा है तो आपको भी अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? और कह रहे नारायण दूसरे के कर्म में लिप्त होकर के कर्म के फल को भोगने से अच्छा है कि जब ये ज्ञान हो जाए कि नारायण जिसका जो प्रारब्ध कर रहा है, जिसका अच्छा है वो अच्छा ही करेगा। हाँ, जिसका प्रारब्ध अच्छा है वो कर्म हमेशा अच्छा ही करेगा। अब जैसे सांप है, अब सावन आ रहा है, श्रावण में तो जरूर सब लोग सांप को दूध पिलाते हैं ना, लेकिन सांप को अगर आप दूध पिलाइए तो अमृत देगा? जब देगा वो विष ही देगा, या उसके आशीर्वाद से भला होता है, ये ठीक है। लेकिन सर्प के अगर नजदीक गए, चाहे जितना दूध पिलाइए उसको, अगर वो डसेगा तो विष ही मिलेगा। हाँ? और नारायण गौ को आप घास खिलाइए, लेकिन जब देगी दूध देगी। गाय से कभी विष नहीं मिलेगा, और सांप से कभी अमृत नहीं मिलता। हाँ? तो आचार्य कह रहे नारायण जब ज्ञान हो जाए कि जिसका जो प्रारब्ध है वो भोग रहा है, तो हम क्या करें? हम अपना कल्याण देखें, हमारा भला किसमें है? और कह रहे नारायण जब ये वृत्ति आ जाए, ये ज्ञान आ जाए,
तो परम शांति प्राप्त हो जाती है। तो कह रहे हैं कि अहेतुक दया सिंधुर बंधु रान मताम सताम, अहेतु की दया। क्यों? क्योंकि नारायण देखिए, दया का स्वरूप ही यही है। अगर आपको किसी से कोई लाभ नहीं भी है और वो अगर कष्ट में है और आप ये नहीं सोचे कि इससे मुझे क्या लाभ होगा, हाँ? और उसके ऊपर आप दया दिखाएं। जैसे देखिए, गौ सेवक तो बहुत सब बनते हैं। गाय जब तक दूध दे रही है तो पहली रोटी, हाँ, खूब बढ़िया बढ़िया घास ले आके खिलाओ, खूब दाना खिलाओ, और जब दूध देना बंद कर दे तो तब नहीं होती। तो यही बता रहे नारायण कि वहां आप गौ सेवा नहीं कर रहे, वो दूध के लालच में आप व्यापार कर रहे। सेवा का मतलब कि जो गौ दूध नहीं दे रही, हाँ, उसको भी आप उसी ढंग से उसकी सेवा करिए कि इनको कोई कष्ट न हो। क्यों? ये हमारी गौ माता है, हाँ। यही कह रहे हैं आचार्य की अहेतु की दया। क्या है कि नारायण जिससे स्वार्थ है आप उसके ऊपर दया नहीं दिखा रहे, वहां अपना कर्तव्य आप कर रहे हैं। लेकिन नारायण जिससे आपका स्वार्थ न हो, दया कहां है? जहां आपका स्वार्थ पूरा नहीं हो रहा, हाँ? जैसे आप देखिए, आज के जमाने में एक फैशन चला है, हाँ? गौशाला खोलने का। क्यों? उसके नाम पे हमें चंदा जुटाना है। वहां सेवा का भाव आप देखिए, कितने लोगों में उन गौओं के प्रति सेवा का भाव है। और जहां नारायण सेवा का भाव आ जाए तो आचार्य कह रहे भला वही होता है। भला कहां है? आप रास्ते चलिए, अनजान गौ है, उसको रोटी दे दीजिए, भला होगा। लेकिन अब जैसे 150 हम गाय जुटा लें तो इनसे हमारा जीविकोपार्जन, हाँ, जैसे आप तीर्थ वगैरह में गए होंगे तो वहां के पंडे क्या करते हैं, ऐसा नहीं आपने ना देखा हो, तो पंडा जी क्या करेंगे, एक गाय की बछिया रखेंगे, हाँ? अब जितने जजमान आएंगे गौदान कर ले, गाय वही है, हाँ? चाहे 51 दो, चाहे 51,000 दे, वही गाय के वक्त पूछ पकड़ाए, गौदान हो। अब आप सोचिए उनकी निगाह में उस गौ की क्या वो है कि इसके बहाने हमारा, तो नारायण फिर वहां धर्म कहां रहा? वहां दया समाप्त हो गई। धर्म का अर्थ दोहन, हम कितने लोगों को इसके आड़ में मूर्ख बना करके अपना स्वार्थ सिद्ध करें। क्योंकि देखिए संस्कार है, संस्कार है कि गौदान हमें करना है, हाँ? चलो, अब वो कह रहा है 51 रुपए दो, पूछ पकड़ो। तो नारायण कह रहे हैं कि वो फिर धर्म
का संस्कार वहां वो तो रहा ही नहीं। और करने वाले के अंदर भी क्या है कि चलो पीछा छूट गया, नाम तो हो गया ना, मिलता है। जैसे कर्म जीव करता है, आचार्य जी कह रहे उसको मिलता है। इसलिए गुरु कैसा होना चाहिए, उसके अंदर अहेतु की दया का भाव, कि हम स्वार्थ देख के नहीं, हाँ? स्वार्थ जिससे हमारा है तो उसके ऊपर आप दया क्या कर रहे हैं? वो तो आप अपना काम बना रहे हैं, हाँ? तो कह रहे हैं कि पहले गुरु का क्या होना चाहिए, अहेतु की दया सिंधु, वो स्वार्थ में अंधा नहीं होना चाहिए। जब गुरु ऐसा होगा तो कह रहे कि क्या है, फिर उनके शिष्यों का भी कल्याण होता है। जैसे यही आचार्य शंकर थे, आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी, नारायण 10,000 नागाओं नागा शिष्य इनके साथ रहते थे। उनकी व्यवस्था इनके साथ वही आश्रम में होती थी। लेकिन शंकराचार्य जी ने खुद के लिए नियम बनाया कि मैं 24 घंटे में एक बार एक दरवाजे पे जाऊंगा, खाली एक दरवाजे। 24 घंटे में एक बार कुटिया से निकलेंगे और जिधर मन होगा जाएंगे, एक दरवाजे पे जाएंगे और एक बार अलग जगाएंगे, भिक्षा देंगे, और एक पल में मुझे जो मिल गया मैं वही ग्रहण करूंगा। और एक पल में नहीं मिला तो इसका मतलब कि आज भगवान की ब्रह्म की इच्छा यही है कि आज मैं अन्न ग्रहण न करूं, फिर वापस आके 24 घंटे ब्रह्म चिंतन, फिर कल अगले दिन एक दरवाजे। नारायण, अब आप सोचिए कि इस राष्ट्र के लोग कितने धर्मवान, कितने संस्कारवान रहे, कि आपके दरवाजे पे आपको पता नहीं है और कोई आया और एक बार उसने आवाज दी भिक्षा दे, अब आप पता नहीं क्या कर रहे, लेकिन कान में आवाज पड़ते ही एक पल के अंदर आप ले जाके उसको दान दे। आदमी कितना संस्कारवान, कितना धर्मवान होगा, हाँ? तब ना उन्होंने नियम बनाया। अब नारायण आचार्य शंकर जी देखिए गए आपके गोरखपुर में एक ब्राह्मण देवता के घर। अब संत तो नारायण, उन्हें क्या मालूम विचरण में, और ऐसे ब्राह्मण के दरवाजे पे पहुंचे जो खुद ही भिक्षु था। वो सवेरे अपना झोली लेके निकल जाता था दरवाजे दरवाजे भिक्षाटन करने, लेकिन उसका प्रारब्ध ऐसा, उसे इतना ही मिलता कि किसी तरह बेचारे पति पत्नी का पेट भरे, नहीं तो वो भी। अब नारायण जो रजिस्टर्ड क्षेत्र का लोकल भिक्षु, अब उसके दरवाजे कौन जाए, जीवन में उसके यहां कभी कोई गया ही नहीं। और पहली बार आचार्य शंकर के मन में आया, गए उनके दरवाजे पे और अलग जगह दिए कि भिक्षा दे। जैसे ही इन्होंने अलग जगाई तो ब्राह्मण देवता तो गए थे अपना भिक्षाटन में, और उनकी धर्मपत्नी जो थी वो घर के अंदर बैठी थी। अब नारायण जिसके यहाँ भोजन का ठिकाना नहीं, कभी दोनों टाइम भरपेट भोजन नहीं हुआ, तो और कौन सा काम नहीं।
भाई घर के अंदर गृहिणी को घर के ही काम होते हैं, और जब घर में कुछ है ही नहीं तो करे क्या। बेचारी बैठी थी और जैसे ही उनके कान में पड़ा कि कोई दरवाजे पे संत आया, वो घबरा के उठी तो देख रही घर में कुछ है ही नहीं। दे तो क्या दे। नारायण उन्होंने देखा कि एक कोने में आंवला पड़ा था, किसी ने दिया रहा होगा, तो वो बड़े बड़े आंवला सूख गया। अब उसको छोड़ घर के अंदर और कुछ नहीं। बेचारी कहीं कि पहली बार तो मेरे दरवाजे पे कोई आया, दौड़ के उठी और आंचल में वही आंवला जो था आंचल में ली, और जैसे ही पहुंची तो एक पल पूरा हो गया था, आचार्य शंकर वापस जाने के लिए घूम गए, कि आज नहीं मिलना है। तब तक पीछे से ला करके उन्होंने क्या किया, उनके खप्पर में सूखा आंवला। अब सूखा आंवला ऐसा होता है, उसकी आवाज होती है, इधर खप्पर लकड़ी। अब जब उसमें आंवला गिरा तो खड़खड़ 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 आवाज आई। आवाज आई तो शंकराचार्य जी घूम के देखे पीछे, तो देखे क्या, ब्राह्मण देवता की धर्मपत्नी की आंख में आंसू। उन्होंने पूछा कि माता जी, जीवन में मुझे देने वाले बहुत हैं। आचार्य शंकर ने क्या कहा, जीवन में मुझको देने वाले तो बहुत हैं, कोई घमंड में, अरे हमारे पास इतना है, बोलो क्या चाहिए। कोई संस्कार में कि महाराज बड़ा सौभाग्य, क्योंकि देखिए रे, कर्म वही है, दान दे रहा है, लेकिन दान देने में भी व्यक्ति अपनी प्रवृत्ति दिखा देता है। कुछ लोग घमंड में देने वाले हैं, कुछ संस्कार में देने वाले हैं। तो जो जैसे है वो उस हिसाब से कर रहे, करते सब है। अब नारायण आचार्य शंकर ने कहा, लेकिन ये आंख में आंसू लेकर के देने वाला जीवन में मैंने पहली बार देखा। आप दान दे रही हो और आपकी आंख में आंसू। तो उन्होंने कहा, महाराज मेरे पास जो था मैंने आपको दे दिया, आप दान स्वीकार करो, आप साधु संत आदमी, देखिए कितना संस्कार है। इतने के बाद वो ब्राह्मण देवता की धर्मपत्नी कह रही है, आप साधु संत आदमी, आप ये लेके क्या करोगे। मेरे पास महाराज जो था मैंने आपको दिया, इसको ग्रहण करो। तो उन्होंने कहा, ना भैया, अब ये तो आपको बताना पड़ेगा कि आपके आंख में आंसू क्यों। आप मुझे दान दे रहे और आपके आंख में आंसू। उन्होंने कहा, महाराज ये हमारा भाग्य है, इसको लेके आप क्या करोगे, साधु संत आदमी होंगे, आपको मैंने दान दिया बस। उन्होंने कहा, नहीं भैया पहले बताइए। तो उन्होंने कहा, महाराज ये हमारा भाग्य है कि इसके अतिरिक्त घर में और कुछ नहीं। हमारा भाग्य ऐसा है कि दिन भर भिक्षाटन करने के बाद दोनों वक्त हम लोगों को भरपेट भोजन कभी नहीं। शंकराचार्य जी ने कहा, नहीं ऐसा कैसे। वहीं खड़े खड़े आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने नारायण स्त्रोत महालक्ष्मी का आह्वान किया। महालक्ष्मी का उन्होंने वहीं पे आह्वान शुरू किया, और वो स्त्रोत पूरा होते होते साक्षात महालक्ष्मी प्रकट हो गई। शंकराचार्य जी से उन्होंने पूछा, बोलो बेटा क्यों स्मरण किया। क्या मां जहां जिस घर में तुम्हारा स्वरूप,
यहाँ बहू भी लक्ष्मी है और बेटी भी लक्ष्मी है। उन्होंने कहा है जिस घर में आपका स्वरूप बैठा हो, लक्ष्मी बैठी हो, वहां दरिद्रता कैसे? महालक्ष्मी ने कहा क्या करोगे बेटा, इनका प्रारब्ध है, इन्होंने जो पूर्व जन्म में कर्म किए, इसलिए अभी ये 3 जन्म तक, दोनों पति पत्नी 3 जन्म तक साथ रहेंगे और ऐसे ही होंगे। नारायण इसलिए कहा गया कर्म करने से पहले सोचो। कहे कि कई जन्मों तक और कई पीढ़ी तक कर्म के फल होते हैं। जिन्होंने अच्छे कर्म किए नारायण, उनकी पीढ़ियां पूजी जाती हैं। और जिन्होंने गड़बड़ कर दिया नारायण, तो उसका भी फल होता है। तो आचार्य शंकर ने कहा तब तो सब बेकार हो गया। उन्होंने तुरंत वहीं पे चिता बनाई, योग अग्नि प्रज्वलित की, उसमें प्रवेश करने लगे तो महालक्ष्मी ने पकड़ लिया कि अरे बेटा ये क्या कर रहा है, अभी तुझे धर्म का प्रचार करना है। उन्होंने कहा भैया अब कौन सा धर्म, अब कौन सा धर्म? तो महालक्ष्मी ने कहा अरे ऐसा क्या हो, क्या हमारे धर्म ग्रंथ ने कहा था जहां लक्ष्मी मैया की कृपा हो जाए वहां दरिद्रता नहीं आती, वहां धन वैभव हमेशा भरा रहता है, चरणों में पड़ा रहता है। हाँ भाई, आप लक्ष्मी क्यों है? क्योंकि आपके पास धन है। अभी कोई निर्धन स्त्री हो, उसको कोई कहे लक्ष्मी कहते? हाँ, किसी स्त्री अगर लक्ष्मी का स्वरूप है, आप किसी निर्धन स्त्री को किसी से कहला देंगे अरे ये तो महालक्ष्मी है, कोई नहीं कहे। स्त्री को लक्ष्मी तभी बोलते हैं जबकि वहां धन, इसको हमेशा याद रखिएगा। आपका प्रभाव है कि आपके पास धन भरा रहना चाहिए। हाँ, क्योंकि निर्धन स्त्री को कभी कोई लक्ष्मी नहीं बोलता। अब नारायण शंकराचार्य जी ने कहा साक्षात महालक्ष्मी, जिनका आशीर्वाद, जिनकी कृपा हो जाए तो धन अथाह रहता है। स्वयं महालक्ष्मी मेरे सामने खड़ी, और जिस घर में इनका अवतार लक्ष्मी बैठी है, और महालक्ष्मी कह रही अभी ये 3 जन्म तक दरिद्र रहेंगे। और हमारा धन कहता है कि महालक्ष्मी का आशीर्वाद हो जाए तो पता नहीं कितना वैभव, धन वैभव हमेशा चरणों में पड़ा रहता है, आता रहता है, भरा रहता है। और लक्ष्मी का आशीर्वाद, कृपा, और स्वयं लक्ष्मी घर में बैठी है और महालक्ष्मी दरवाजे पे प्रकट है और कह रही अभी इस घर के अंदर 3 जन्म तक दरिद्रता इनके पास रहेगी। तो अब हमारा कौन सा था? हमारा तो सारा ज्ञान ही उल्टा पुल्टा हो गया, नहीं हुआ। महालक्ष्मी प्रकट होकर के और कह रही है कि जहां मैं प्रकट हो गई वहां दरिद्रता नहीं। तो अब हम माता जी कौन से धर्म का प्रचार करें? तब नारायण लक्ष्मी माता हंसी, कहीं बेटा जा, जब तू चाहता ही है। कह के वो अंतर ध्यान हुई और उस ब्राह्मण के घर में उसने सूखा औला दिया, सोने का औला बरसने लगा। उस ब्राह्मण के घर में माता लक्ष्मी के अंतर ध्यान होते ही, क्योंकि शंकराचार्य जी ने कहा हमारा धर्म कहता है जहां लक्ष्मी की कृपा हो जाए वहां निर्धनता आ ही नहीं सकती। हाँ, और यहां तो साक्षात लक्ष्मी घर में बैठी है और महालक्ष्मी सामने प्रकट हुई है।
और महालक्ष्मी कह रही अभी यहाँ दरिद्रता रहेगी तो हमारा तो धर्म का ज्ञान ही उल्टा पुल्टा हो गया, फिर कैसी लक्ष्मी की कृपा, महालक्ष्मी, हम किस धर्म का प्रचार करें। और नारायण तुरंत वहां सोने का औला बरसने लगा। उस स्त्रोत का नाम पड़ गया कनक धारा स्त्रोत। स्त्रोत पूरा होते ही सोने का औला बरसने लगा। तो यही कह रहे हैं नारायण कि जब धर्म में बुद्धि हो और अहेतुकी कृपा, दया, क्योंकि वहां जब आप अपना स्वार्थ देख रहे तो फिर न दया है, न कृपा है, न धर्म है। तो आचार्य जी कह रहे कि ऐसा होना चाहिए कि जहां अहेतुकी दया का सिंधु हो। आज समय मर्यादा पर पहुंच रहा है, आगे हम लोग देखेंगे आचार्य जी कैसे मार्गदर्शन करते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव।